ओके, सो वंस अगेन वेलकम बैक टू ऑल। तो आज अपन डिस्कस करेंगे एक मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मोलिकुलर फिजिक्स का, जो कि जून 2023 में पूछा हुआ है। ठीक है, और ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है बिकॉज पहले तो गया है ये दैट इज किसमें, तुम्हारे पास में रमन इफेक्ट के अंदर, और उसके बाद में ये इसने यूज लिया है रोटेशनल स्पेक्ट्रा का। ठीक है, जिसमें अपन रोटेशनल स्पेक्ट्रम कांस्टेंट बोलते हैं। ठीक है, तो देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्या है तुम्हारे पास में, लेट द सेपरेशन ऑफ द फ्रीक्वेंसीज ऑफ द फर्स्ट स्ट्रोक एंड द फर्स्ट एंटी स्ट्रोक लाइंस इन द प्योर रोटेशनल स्पेक्ट्रम ऑफ द हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बी दिस while the corresponding to the क्वांटिटी फॉर D2 इज दिस। ठीक है, द रेशियो आपसे ये पूछा हुआ है। ठीक है, तो इसके लिए पहले आपको थोड़ा सा स्टार इफेक्ट के इसमें रमन इफेक्ट के बारे में पता होना चाहिए। तो देखो, रमन इफेक्ट में मैंने बोला था आपको कि ओनली डायग्राम याद रखो, बहुत कुछ याद हो जाएगा आपको। तो देखो, आपने न्यू बार और तुम्हारे इसके बीच में ग्राफ बनाया था ना, सॉरी, ये इंटेंसिटी हो जाएगा। इंटेंसिटी और न्यू बार के बीच में आपने ग्राफ बनाया था, तो ये तो रेले जीन्स लाइन होती है, ये तुम्हारे पास में, और ये तुम्हारे पास ये स्ट्रोक एंटी स्ट्रोक लाइन होती है। ठीक है, अच्छा, ये जो जितने भी तुम्हारे पास में स्ट्रोक एंटी स्ट्रोक लाइन है, ये सेपरेट होती है तुम्हारे पास में 4b सेंटीमीटर इनवर्स से। तो यहां से भी क्वेश्चन आया हुआ है एक बार। ठीक है, और ये जितनी भी तुम्हारे पास ये लाइंस होती है, ये भी तुम्हारे पास में 4b सेंटीमीटर इनवर्स से ये होती है, ये लो 4b। ठीक है ना, और जो पहली लाइन, ये तुम्हारे पास जीरो वाला पॉइंट है, रेलेजिन वाला पॉइंट है, इसको एक्साइटिक लाइन भी बोलते हैं। ये फर्स्ट स्ट्रोक से और फर्स्ट एंटी स्ट्रोक से 6b से सेपरेट होती है। अब देखो, तुम्हें क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है, तुम्हें बोला हुआ है दैट इज फर्स्ट स्ट्रोक एंड द फर्स्ट एंटी स्ट्रोक लाइंस इन द प्योर रोटेशनल रमन स्पेक्ट्रम ऑफ द हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। तो बताओ, दोनों के बीच का सेपरेशन यहां से लेकर यहां तक का सेपरेशन कितना हो गया? 12 सेंटीमीटर इनवर्स हो गया ना। ठीक है, तो आपके पास देखो, पहली चीज तो ये ध्यान रखो कि चाहे हाइड्रोजन हो चाहे ये हो, तुम्हारे पास में डिस्टेंस दोनों का सेम रहेगा। तो मैं ऐसा लिख सकता हूं, देखो, that is delta nu hydrogen, that is 12b सेंटीमीटर इनवर्स, और डेल्टा न्यू, और एक और कौन सा है तुम्हारे पास, ये H2 कर लो, D2, ये भी तुम्हारे पास होगा 12b सेंटीमीटर। इसको एक काम करता हूं, मैं B डैश नाम दे देता हूं, है ना, इसको B डैश नाम दे देता हूं। अब तुमसे क्या पूछा हुआ है, इन दोनों का रेशियो पूछा हुआ है। तुमसे पूछा हुआ है डेल्टा न्यू H2 अपॉन में डेल्टा न्यू D2, ये आपसे पूछा हुआ है। तो ये हो जाएगा तुम्हारे पास में 12b अपॉन में 12b डैश। ठीक है, ये कैंसिल आउट हो जाए, सॉरी, ये कैंसिल आउट हो जाएगा तुम्हारे पास में, तो ये आ जाएगा b अपॉन b डैश। अब देखो, b रोटेशनल कांस्टेंट है, इसका वैल्यू तुम्हें पता होना चाहिए। जो b होता है वो आपके पास होता है h अपॉन 8 पाई स्क्वायर आई सी। ठीक है, अब देखो, h पाई सी तो कांस्टेंट है, i मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा। इसको मैं क्या लिख सकता हूं, h अपॉन 8 पाई स्क्वायर सी, और इसको लिख सकता हूं म्यू आर स्क्वायर, है ना। म्यू इज द रिड्यूस्ड मास हो गया आपके पास में। ठीक है, तो ये देखो, इसका मतलब b प्रोपोर्शनल टू क्या आ गया तुम्हारे पास में, 1 अपॉन म्यू आ गया है ना। अब इसको, तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं, देखो, दैट इज इक्वल टू, ये हो जाएगा म्यू डैश अपॉन में म्यू, ये दिख रहा है ना आपको। ठीक है, म्यू डैश अपॉन म्यू, ओके, ये आपके पास में आ गया। अब हम हाइड्रोजन के लिए म्यू डैश, देखो ये डैश वाला तुम्हारे पास न्यूट्रॉन के लिए, ध्यान रखना। अब मैं जैसे हाइड्रोजन के लिए निकालता हूं, सबसे पहले देखो, फॉर हाइड्रोजन, इसको इक्वेशन नंबर चाहे 1 नाम दे दो, हाइड्रोजन, फॉर हाइड्रोजन एटम। ठीक है, इसके लिए म्यू निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, देखो हाइड्रोजन को ऐसे लिखते हो ना आप, 1H1, तो ये हो जाएगा तुम्हारे पास में m इंटू एम, एक ही तो मास है, मास ऑफ प्रोटोन है वो तुम्हारे पास में, कोई उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। m प्लस एम, तो कितना हो जाएगा तुम्हारे पास, m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2, तो दोनों 1H1 ही है तुम्हारे पास में, तो सेम ही रहेगा। तो ये हो जाएगा तुम्हारे पास में m/2। ठीक है, जबकि म्यू डैश जो होगा, यानी कि 4 ड्यूट्रॉन D2 के लिए, D2 कैसे लिखते हो आप, D2 लिखा जाता है दैट इज 1H2 या 1D2 बोल दो। तो ये हो जाएगा तुम्हारे पास में, दिस वन इज 2m इंटू 2m अपॉन 2m प्लस 2m, यही होगा ना, क्योंकि ये 1H2 होता है तुम्हारे पास। देखो, तो ये हो जाएगा तुम्हारे पास में दैट इज 4m स्क्वायर अपॉन में 4m, कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पे m बचेगा। अब ये वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में रख दो। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 देखो क्या होगा तुम्हारे पास में, इक्वेशन नंबर 1 से, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 ये आपके पास आ जाएगा दैट इज डेल्टा न्यू H2 अपॉन में डेल्टा न्यू D2 इज इक्वल टू म्यू डैश, म्यू डैश कितना है तुम्हारे पास में m, और म्यू, म्यू कितना है तुम्हारे पास में, दैट इज m/2। ये तुम्हारे पास कैंसिल आउट होके कितना हो जाएगा, 2 आ जाएगा। ये ऑप्शन के अंदर है क्या भाई, 2, देखो ध्यान से, ये 2 ऑप्शन में है तुम्हारे पास,
यस, डी इज द करेक्ट आंसर, इसका डी आप आंसर हो जाएगा। 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, ठीक है। देखो मैंने पहले भी आपको बताया है कि टोटल CSIR नेट में 75 मार्क्स 75 क्वेश्चंस आते हैं, आप मैक्सिमम 55 ही अटेम्प्ट आपको करना होता है। उसमें से भी अगर आप 30 क्वेश्चंस भी सही सही बना देते हो तो आपका GRF आराम से निकल जाएगा। तो हमारा जो पूरा 3 आवर्स होना चाहिए ना, वो आपके पास किस पे होना चाहिए, उन 30 क्वेश्चंस के ऊपर। तो जो क्वेश्चन हमने किया है, हमको लगता है ये आता है, हमें पढ़ा हुआ है, उसको प्रॉपर टाइम दीजिएगा, उसको बार बार देखिएगा, गलत बिल्कुल भी मत कीजिएगा। मतलब आपको लग रहा है कि अगर आपने सही किया है तो एक बार दोबारा उसको चेक कीजिएगा, ठीक है ना। अब देखो ऐसे क्वेश्चन से 5 मार्क्स का क्वेश्चन था, अगर आपको उस पर अच्छा फोकस रहेगा, अगर आप पहले पार्ट सी अटेम्प्ट करते हैं और कम से कम यहाँ से आउट ऑफ 30 15 क्वेश्चन सही सही बनाने का ट्राई करते हैं तो आपका GRF तो वैसे ही हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये अच्छा क्वेश्चन था, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा कि ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ या नहीं हुआ। थैंक यू वेरी मच।